स्टूडेंट, मैं अंजन तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे समझ सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का मीन क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर बेटा जब किसी भी कंडीशन में चार्ज का फ्लो होता है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, कि चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा जो चार्ज होता है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, और वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एनायन। अब बेटा जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल होते हैं उसे हम लोग जनरली यहाँ पे क्या समझते हैं, प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर। सेकेंड वन पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन स्वभाव कराते हैं, यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो शादी विवाह से आप समझ सकते हो कि बेटा अगर दो मेल हैं तो उनका शादी आप नहीं करा सकते ना, या दो फीमेल हैं उनकी शादी आप नहीं करा सकते। लेकिन जब मेल और फीमेल होते हैं उनकी शादियां आपस में कराई जाती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहा यह जा रहा है दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, जबकि दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ये बात क्लियर। अब बेटा ये कुलाम क्या होता है, एसआई यूनिट होता है चार्ज का। क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एंड 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलाम चार्ज क्या होता है, कि जो चार्ज होता है वो प्रेजेंट होता है किस पर, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर। यह बात क्लियर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब बेटा इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या मिलता है, Q इक्वल टू यानी। अब नेक्स्ट वन आपका क्या होता है बेटा, टॉपिक करंट। करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी जो रेट होता है चार्ज फ्लो का रेट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी I इज इक्वल टू Q/T। अब बेटा SI की यूनिट क्या होता है, करंट का, एम्पियर। यानी SI यूनिट ऑफ करंट पूछा जाए तो वो क्या होता है, एम्पियर। एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड। एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 10⁻6 एम्पियर। अब बेटा ये कहा जा रहा है कि करंट को हम मेजर किससे करते हैं, तो करंट इज मेजर्ड बाय अमीटर, इट्स सिंबल इज A। यानी बेटा करंट का मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं, और अमीटर का सिंबल क्या होता है, A होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि अमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कोई भी अमीटर होता है वो कैसा रेजिस्टेंस कंटेनिंग होता है, तो लो रेजिस्टेंस, और किस कंडीशन में ज्वाइन होता है, तो सीरीज में। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या समझना होता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। यानी एक यूनिट चार्ज है उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूवमेंट होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W/Q। SI यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का बेटा, तो वो क्या होता है, वोल्ट होता है।
अब आप यहाँ पे 1 वोल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी बेटा अगर 1 जूल वर्क डन को कैरी किया जाता है 1 कूलम्ब चार्ज से, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा? द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। जो इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पास क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है और ये हमेशा किस में कंबाइन रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसका सिंबल क्या होता है? वी। ये बात क्लियर रहेगी। नेक्स्ट वन क्या है बेटा कि सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो सेल होता है, जैसे आपने देखा होगा वोल्टेनिक सेल, डेनियल सेल या ड्राई सेल, ये सब क्या होते हैं? सिंपलेस्ट डिवाइस होते हैं जो क्या मेंटेन करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट वन क्या है बेटा कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहा यह जा रहा है कि जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। अब बेटा यहाँ पे किसी भी सर्किट में कुछ कंडीशन यूज किए जाते हैं, उन्हें आप कैसे समझते हैं? पहला क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल में क्या होता है बच्चा? 1 कैथोड एंड 1 एनोड। सेकेंड वन क्या है? बैटरी। बैटरी में क्या होता है? मल्टीपल कैथोड एंड मल्टीपल एनोड। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? लॉन्ग लाइन से, और माइनस चार्ज वाले या निगेटिव चार्ज वाले को शॉर्ट लाइन से। कि बेटा ओपन एंड क्लोज कंडीशन में, अगर बेटा ओपन है तो बेटा जो की होगा उसमें डॉट नहीं लगाएंगे, अगर क्लोज होगा तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। वायर जॉइंट में जब हम वायर ज्वाइंट करते हैं तो जहाँ से अटैच होता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉइंट लगाते हैं। वायर क्रॉसिंग, बेटा वायर क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं? यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का स्ट्रक्चर बल्ब लाइक बनाया जाता है या टंगस्टन जो फिलामेंट होता है बल्ब उसके बेंडिंग के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का बेटा सिंबल क्या होता है? ये डायगोनल जो वेवलेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। रियोस्टेट क्या होता है बेटा? जो वहाँ पे ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का पॉइंट देखा जाता है। अमीटर में क्या करते हैं बेटा? जो सिंबल होता है वो ए का, और वोल्ट मीटर में किसका सिंबल लेते हैं? वी का। अब नेक्स्ट हमें क्या बात करना होता है बेटा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कहा यह जा रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जो करंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है फॉर्मूला? V = IR। और जहाँ पे R को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। अब VI ग्राफ कैसा होता है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन क्या है? रेजिस्टेंस। अब बेटा रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या समझना है कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे वायर जो क्या करते हैं कि जो करंट के फ्लो है इसको प्रोवाइड नहीं कराते, यानी दैट सब्सटेंसेस दे आर रिस्ट्रिक्टेड द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब बेटा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है बेटा? ओम। अब नेक्स्ट में इसमें क्या है? रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है बच्चा? वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। यानी ढेर सारे रेजिस्टेंस यूज किए जा रहे हों एक ही पाथ में, लेकिन इनका जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। नेक्स्ट वन क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला क्या है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज, यानी किसके पे डिपेंड करता है?
मेटेलिक कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे। इसका जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो लेंथ होता है इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड थर्ड वन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड फोर्थ वन क्या है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट वन क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। एंड बेटा रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट वन क्या है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। यानी बेटा रेजिस्टिविटी अगर हम लेंथ, क्रॉस एरिया इन सबको चेंज करते हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं इसमें क्या होने लगता है, डिफरेंस होने लगता है। नेक्स्ट वन क्या है, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉयज इज 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम। कहा यह जा रहा है कि जो मेटल और एलॉय होते हैं इनका जो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो कितना होता है बेटा, 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। कहा यह जा रहा है जो बेटा इंसुलेटर्स होते हैं इनका जो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो कितना होता है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। यानी जो एलॉय होते हैं इनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो उनके नॉर्मल मेटल से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। यानी जो एलॉय होते हैं ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। कब नहीं होते, हाई टेम्परेचर पर। सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इसीलिए बेटा इनका यूज हम लोग किस में करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं इनको बनाने में। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। कॉपर और एल्युमिनियम का यूज हम लोग किस में करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लो रेजिस्टिविटी होता है। अब बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन की हम जब बात करते हैं तो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हम दो टाइप में करते हैं। एक किस में करते हैं बेटा, सीरीज, दूसरा किस में करते हैं, पैरेलल। अब बेटा सीरीज में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन टू इन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी दो या दो से अधिक रजिस्टर्स अगर इन टू इंड यानी एक ही वायर में कनेक्ट हों तो इसे ही को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब बेटा इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालते हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि जितने भी आप कंबाइन करेंगे इनका सम टोटल के इक्वल होगा। ये बात क्लियर। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। यानी अगर सभी रजिस्टर के हम करंट की बात करें तो वो क्या होगा, सेम होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट वन क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हमेशा ज़्यादा होगा चाहे जितना बड़ा रेजिस्टेंस आप यूज करें। टोटल वोल्टेज क्या होता है बेटा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसका टोटल सम, वही क्या होता है, टोटल वोल्टेज। तो V इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। नेक्स्ट वन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। एक एक रजिस्टर से आप वोल्टेज जब निकालते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या सेम है, करंट सेम है, तब यहाँ से क्या आएगा कि V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। और जो V होगा बेटा वो क्या होगा, V इक्वल टू IR। तब यहाँ से जब आप निकालते हैं तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
अब बेटा यहाँ पे आई आर इक्वल टू, यहाँ आई कॉमन ले लें तो वन ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा हमें, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिल रहा है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बेटा जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, अलग अलग वायर में। अब बेटा अलग अलग वायर में कंबाइन होते हैं तब यहाँ पे क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो भाई यहाँ से जब निकालते हैं तो वोल्टेज सेम होता है, तो क्या निकालते हैं कि भाई I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। तो I की वैल्यू जब निकालते हैं तो V/R आता है, I1 आएगा तो क्या आएगा, V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/I3। तो बेटा यहाँ पे कॉमन क्या होना है, V कॉमन हो जाएगा, तब इसे क्या कर लेंगे, V से V कैंसिल आउट कर लेंगे, तब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे आपको क्या समझना है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन से ज़्यादा क्या एडवांटेज है। तो याद रखना बेटा कि इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर सीरीज में हम बात करें, सीरीज सर्किट में, तो अगर एक भी कंपोनेंट काम करना बंद कर दे तो पूरी सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब सेकेंड वन में कहा क्या जा रहा है कि डिफरेंट अप्लायंस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ करेंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम। कहा यह जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको अलग अलग करंट की इसेंशियलिटी होती है। तो बेटा अगर सीरीज में सबको कंबाइन करेंगे तो सबके लिए सेम करंट है, तो ये क्या वर्क कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये ऐसा कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वन क्या कह रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। जो पैरेलल सर्किट होता है इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट वन क्या है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का हीटिंग इफेक्ट, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. तो बच्चा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू टेम्परेचर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, हीट प्रोड्यूस, H इक्वल टू VIT या H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये बात क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यानी हीट जो होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड वन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंड थर्ड वन क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के जिसमें क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा कि हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज ETC। तो हीटिंग इफेक्ट का हम लोग कहाँ यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर, TV, रेफ्रिजरेटर ETC। नेक्स्ट वन क्या है बेटा कि इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट of it is radiant in the form of light. नेक्स्ट वन क्या है बेटा कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बेटा किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो इस
इसको बनाने का रीज़न क्या है कि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। सेकेंड वन क्या है कि इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके पास क्या होता है बेटा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड वन क्या यहाँ पे कंडीशन आपको क्या समझना है? द बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। इसीलिए क्या किया जाता है बेटा, जो बल्ब होता है, बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो गैस के रूप में क्या भरते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन। ये जनरली क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। क्या कैसे होते हैं बेटा? इनर्ट गैसेस होते हैं। और इनर्ट गैसेस होने के कारण ये क्या करते हैं कि ये रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा पाते। ये बात क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट बेटा आपको यहाँ क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि इट इज़ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलॉन्गिंग। अब बेटा कहा यह जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता है ये क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाता है। कब बचाता है? जब क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोडिंग यानी एक्सेस करंट फ्लो हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बनाया जाता है? टीन का, या एलॉय होता है कॉपर और टीन का। क्या होता है? एलॉय होता है कॉपर और टीन। नेक्स्ट क्या है कि फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइव वायर। यानी फ्यूज को हम लोग किस में जोड़ते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में जोड़ते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। थर्ड वन क्या है कि फ्यूज हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज के पास क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी बहुत जल्दी ये क्या कर जाता है? मेल्ट कर जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंस। जो करंट कैपेसिटी होता है फ्यूज का वो जो अप्लायंस होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये बात क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट वन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो क्या होता है कि द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपिएटेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका जो कंजम्पशन होता है या उसका जो डिसिपेशन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलता है? P इज इक्वल टू VI। अब बेटा यहाँ से दूसरा जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। या तीसरा जो मिलता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। जो SI यूनिट होता है पावर का बेटा वो क्या होता है? वाट। वो क्या होता है? वाट। अब बेटा आपको क्या याद रखना है कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। यानी 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट गुणते 1 एम्पियर। अब बेटा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है बेटा? किलोवाट पर आवर। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला डिफाइन SI यूनिट ऑफ, फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ इलेक्ट्रिकल पावर, फिफ्थ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। सेकेंड वन में क्या कहा जा रहा है बेटा? डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी टर्म को डिफाइन कीजिए। थर्ड वन में क्या कहा जा रहा है? डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द करंट इज, यानी किस डिवाइस से करंट की मेजर की जाती है ये बताना है आपको। नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, यानी जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट बनाया जा रहा है वो किस एलिमेंट से बनाया जा रहा है उसका नाम बताना है। नेक्स्ट वन में क्या है बेटा? राइट 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन, यानी 2 डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर कॉम्बिनेशन हैं उनके नाम बताने हैं। तो बेटा ये तो अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा कि क्या होते हैं? सीरीज एंड पैरेलल। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में
हाउ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। वोल्ट मीटर और अमीटर सर्किट में कैसे जुड़े होते हैं। सेकेंड वन, वाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड वन क्या है, हाउ डज फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फोर्थ वन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जूल्स इन 1 kWh। फिफ्थ वन क्या है, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन पी का मतलब बेटा पावर, आई का मतलब करंट एंड वी का मतलब पोटेंशियल। सिक्स वन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है, कंडक्टेंस होता है रजिस्टर का, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स में। स्टेट्स ओम्स लॉ, डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन आई वी एंड आर, ड्रा द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाता है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वन क्या है, व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पी, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। थर्ड वन क्या है, व्हाट वुड बी न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल एंड थिकनेस इज हाफ्ड। फोर्थ वन क्या है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है बेटा। यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो सब में आप देख सकते हैं पहले कंडीशन में इसमें आप तीनों को क्या ले लेंगे, पैरेलल, यहाँ भी पैरेलल 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 निकाल के तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज। यहाँ से कर लीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों सीरीज है, सीरीज में कंबाइन करके ये दोनों सीरीज में कंबाइन करके इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिएगा। यहाँ पैरेलल पैरेलल देन सीरीज। विच इज़ द बेटर वे टू कनेक्ट लाइट्स एंड अदर अप्लायंस इन डोमेस्टिक वायरिंग एंड वाई। बेटा कौन सा कंडीशन क्या है बेटर है कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को उस कंडीशन में आप कंबाइन करें या अटैच करें। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्या दिया है कि एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को एक्सप्लेन कीजिए। हाउ एंड on what factor does the heat produce in a conductor depend। यानी किस इफेक्ट पर, किस कंडीशन पर जो कंडक्टर का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। सेकेंड वन में क्या कह रहा है, इन द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट। जो नीचे सर्किट दी गई है इसमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। सेकेंड वन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम एंड 2 ओम, यानी 4 ओम और 2 ओम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट वन में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बेटा कि 3 रेजिस्टेंस आप 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी 2 ओम 3 ओम और 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो फाइंड करना है मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। सेकेंड वन क्या बताना है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। फोर्थ वन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और बेटा वो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है। एंड गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का क्या बताना है, एसआई यूनिट बताना है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, वैल्यू बेस होते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू बेस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है, दैट राइट विनय वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज साइंस एग्ज़ाम। विनय क्या कर रहा है बेटा, साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। सडनली लाइट ऑफ हिज रूम वेंट ऑफ, अचानक से उसके रूम की जो लाइट है वो चली गई। हिज कजिन ब्रदर वाशु क्विकली विथ मोबाइल फोन टार्च फाउंड द फ्यूज हैज़ ब्लोन। उसका जो कजन भाई है वाशु, उसने अपने मोबाइल के टार्च फोन से जल्दी ही देख लिया कि क्या चला गया है, फ्यूज हैज़ ब्लोन, यानी जो फ्यूज है वो जल गया है।
ही चेकड एंड पुट अ फ्यूज वायर, उसने चेक किया और क्या लगा दिया, फ्यूज वायर लगा दिया। द लाइट कम टू लाइफ अगेन, यानी दोबारा से क्या आ गई, लाइट आ गई। विनय थैंक्ड वासु एंड कंटिन्यूड हिज स्टडी, विनय ने वासु को क्या किया, थैंक्स किया और फिर से पढ़ाई में लग गया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय वासु एंड विनय, यानी विनय और वासु के द्वारा जो वैल्यू दिखाई गई इसके बारे में बताएं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है ये बताइए। एंड नेक्स्ट वन इसमें क्या है कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक यू वुड प्रिफर फॉर अ फ्यूज वायर, आप कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रिफर करोगे फ्यूज वायर के लिए। अब बेटा यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ हिंट्स दिए गए हैं। अब क्या हिंट्स है कि भाई पहले का, जब हम हीट एनर्जी की बात करते हैं तो हीट एनर्जी के लिए क्या है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या बताए जा रहे हैं कि करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। सेकेंड वन क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा ये देखना था आपको। थर्ड, अब सेकंड क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था वहाँ वैल्यू बेस्ड कंडीशन में उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बारे में बात करना था। थर्ड वन में आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस की बात करनी थी, तो बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना था। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे बस एक निवेदन है बेटा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।